क्या आप रात में अचानक किसी अजनबी की आवाज सुनने से डरते हैं? क्या होता है जब वो आवाज आपके अपने की हो? इस वीडियो में जानिए बंगाल की खौफनाक लोक कथा निशी डाक के बारे में, जो रात के अंधेरों में लोगों को बुलाती है और उन्हें भटकाने का खौफनाक खेल खेलती है। क्या आप इस डरावनी कहानी को जानने के लिए तैयार हैं? डर को महसूस करने के लिए देखें पूरा वीडियो। निशी डाक एक बंगाली लोक कथा से जुड़ा भूतिया चरित्र है। इस भूत की कहानी मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है। निशी डाक एक प्रकार का आत्मा या भूत है जो रात के समय लोगों को आवाज देकर बुलाता है। ये आवाज अक्सर किसी प्रियजन की होती है, जिसे सुनकर लोग उस दिशा में चल पड़ते हैं। जैसे ही व्यक्ति इस आवाज का पीछा करता है, वो जंगल या सुनसान इलाके में चला जाता है, जहां उसे भटकाने और गायब कर देने का डर रहता है। इस भूत की कोई निश्चित रूपरेखा नहीं होती, लेकिन इसे अक्सर अंधेरे या काले साए के रूप में देखा जाता है। ये कोई स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला भूत नहीं है, बल्कि इसे महसूस किया जाता है, जैसे अचानक ठंडी हवा का झोंका या किसी के पीछे खड़ा होने का एहसास। बहुत समय पहले पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक डरावनी घटना घटी थी, जिसका नाम था बलियापुर। ये गांव घने जंगलों और ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। बलियापुर के लोग सीधे सादे थे, दिन में अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, गांव में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग घरों में दुबक जाते और कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। इसका कारण था निशी डाक। निशी डाक एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति थी जिसका नाम सुनते ही गांव के लोगों की रूह कांप उठती थी। कहते हैं कि निशी डाक एक भूतिया औरत की आत्मा थी, जो सिर्फ रात को निकलती थी। उसका काम था गांव के लोगों को बुलाना और उनके नाम लेकर उन्हें अपने पास बुलाना। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि अगर कोई उसके बुलाने पर जवाब दे देता तो वो फिर कभी वापस नहीं आता। गांव के बड़े बूढ़े सभी को यही चेतावनी देते थे, अगर रात में तुम्हें किसी ने नाम से पुकारा तो कभी जवाब मत देना, निशी डाक तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगी। गांव के हर कोने में इस कहानी का खौफ था। हर कोई भी इस डर के साए में जी रहा था कि अगर गलती से भी उसने जवाब दिया तो निशी डाक उसे मार डालेगी। ऐसे ही एक कहानी है रामू की। रामू गांव का एक सीधा साधा किसान था। वो खेतों में मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू को निशी डाक की कहानियों पर कोई यकीन नहीं था। वो हमेशा कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता ऐसे भूत प्रेत, मैं नहीं मानता इन बातों को। एक दिन रामू देर शाम तक अपने खेतों में काम कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि रात हो गई। जब वो घर लौटने लगा तो चारों ओर अंधेरा छा चुका था। गांव की कच्ची सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक उसे पीछे से किसी ने पुकारा, रामू रामू। रामू ने सोचा कि शायद कोई उसका दोस्त होगा, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रामू ने इसे अपनी थकान का असर मानकर नजरअंदाज कर दिया और फिर से अपने रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से वही आवाज आई, रामू रामू मेरी मदद करो। अब रामू थोड़ा परेशान हो गया। उसने सोचा कि हो ना हो ये कोई चालाकी है। वो डर से बचने के लिए तेजी से घर की तरफ चलने लगा, लेकिन जब वो गांव के पास पहुंचा तो फिर से वही आवाज और भी करीब से आई, रामू रामू मुझे मत छोड़ो। इस बार आवाज इतनी साफ थी कि रामू डर के मारे कांपने लगा। उसने अपने पैरों में और तेजी डाल दी और दौड़कर अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने ही वाला था, उसके सामने एक भयानक छाया प्रकट हो गई। निशी डाक का सामना वो छाया बहुत भयानक थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि रामू का खून सूख गया। उसकी साड़ी हवा में उड़ रही थी और उसकी हड्डियों जैसी पतली उंगलियां रामू की तरफ बढ़ रही थीं। रामू की चीख निकल पड़ी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जड़ हो गए थे। वो कुछ नहीं कर पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर गांव वालों ने रामू को उसके घर के बाहर बेहोश हालत में पाया। उसकी हालत देख सभी घबरा गए।
जब वो होश में आया तो उसने अपने साथ घटी घटना सभी को बताई। गांव के बुजुर्गों ने उसे तुरंत गांव के मंदिर जाने की सलाह दी ताकि वो निश्चय डाक से माफी मांग सके और उसे दोबारा कभी न सताए। रामू मंदिर गया और वहां पूजा अर्चना की, लेकिन उसके बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। वो हर रात डरा हुआ महसूस करने लगा। उसे हर वक्त ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे है। उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। वो ठीक से सो नहीं पाता था और अगर सो भी जाता तो अजीब सपनों में घिर जाता। उसे हर रात वही आवाज सुनाई देने लगी, रामू रामू, जैसे वो उसे बार बार बुला रही हो। दिन पर दिन रामू की हालत और बिगड़ती गई। उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। अंततः एक दिन रामू अपने कमरे में मरा हुआ पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो किसी को देख रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ का भाव था। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि निश्चय डाक ने रामू को अपना शिकार बना लिया। निश्चय डाक का खौफ रामू की मौत के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा डरने लगे। अब रात होते ही हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता था और किसी भी अजनबी आवाज का जवाब नहीं देता था। गांव के बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि निश्चय डाक की आत्मा आज भी उस गांव में घूम रही है और अगर कोई गलती से भी उसकी आवाज का जवाब दे देता है तो वो फिर कभी वापस नहीं आता। बलियापुर गांव की ये निश्चय डाक की कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। लोग इसे भले ही अंधविश्वास कहें, लेकिन गांव के लोग आज भी रात में बाहर निकलने से कतराते हैं।